गर्वित स्टार्ट करोगे? All right. So today we'll discuss about the graph of modulus function. All right. तो मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो f of x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। एकदम बेसिक से बिल्कुल शुरू करेंगे, आप समझना इसे, है ना। होगा क्या अगर मैं मॉडुलस x को डिफाइन करना चाहूं, तो जरा मेरे को एक बात बताओ आप कि अंदर वाली चीज जहां जीरो होती है, क्या वहीं पे ही मॉड्यूलस अपना नेचर चेंज करता है ना। नहीं। हाँ बिल्कुल वहीं पर ही तो करता है ना। मॉड एक्स के अंदर की चीज जो है, जहां पे जीरो वो होती है, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, तो जीरो पे ही अपना नेचर चेंज करेगा, है ना। हाँ, तो आप नंबर लाइन को दो टुकड़ों में तोड़ोगे, एक बार एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक बार एक्स लेस देन जीरो। बिल्कुल सही है ना। तो अब क्या करेंगे, मेरे को ये बात बताओ, जीरो से बड़ा अगर आप कुछ भी इसके अंदर डालोगे तो पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा? हाँ पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव देगा ना ये। तो अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा है तो क्या होगा, मॉड एज इट इज बाहर फेंक देगा इसे, सही है। और अगर यहाँ पे ये नेगेटिव दे रहा है तो मॉड क्या करेगा, इसको और नेगेटिव कर देगा कि नहीं कर देगा? बिल्कुल सही है ना। अब आप मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। मॉड्यूलस एक्स जो फंक्शन है उसकी दो ब्रांचेस हो गई, एक तो एक्स हो गई और एक क्या हो गई आपकी, माइनस एक्स, सही है। एक्स कब वैलिड है, जब एक्स पॉजिटिव है। माइनस एक्स कब वैलिड है, जब एक्स नेगेटिव है। सिमिलरली आप लोग मुझे एक काम करो, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन डिफाइन करने में हेल्प कराओ। चलो बताओ भाई, कैसे करेंगे। अंदर वाली चीज कहाँ पे जीरो हो रही है बताओ? एक्स इक्वल टू वन में। वन पे ना। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन एक बार ले लिया, एक्स लेस देन इक्वल टू वन एक बार ले लिया। ऑल राइट। तो वन से बड़ा कुछ भी इनपुट करो, इसमें पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है ये? वन से बड़ा अगर कुछ भी डाल रहे हो, टू थ्री फोर फाइव कुछ भी डाल रहे हो, तो ये पॉजिटिव ही दे रहा है। तो मॉड एज इट इज फेंक देगा ना इसे बाहर। और वन से छोटा अगर इसमें कुछ भी डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जीरो डाल रहे हो, तो नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड क्या करेगा, इसके आगे एक और माइनस लगा देगा कि नहीं लगा देगा? बिल्कुल सही बात है ना। चलो एक और बताओ आप लोग मुझे। अभी मैं चाहता हूं आप लोग मुझे एकदम स्विफ्टली बताएं, मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री कैसा आएगा, इसका डेफिनेशन बताओ। बताओ कहाँ ब्रेक होगा ये। माइनस सर थ्री पे। थ्री एक बार एक्स माइनस को थ्री। माइनस थ्री से बड़ा कर लो, एक बार एक्स को माइनस थ्री से छोटा कर लो। चलो भाई, माइनस थ्री से बड़ा कुछ भी नंबर इसके अंदर डालो, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है। माइनस थ्री से बड़ा कोई भी नंबर डाला तो इस ब्रांच में तो एक्स प्लस थ्री एज इट इज फेंक देगा, और माइनस थ्री से छोटा कुछ भी डालोगे तो नेगेटिव दे रहा है, तो मॉड इसके हाँ, आगे और माइनस लगा दे रहा है ना। एक सेकेंड, कोई कुछ पूछ रहा है, सर ये ब्रैकेट क्लोज क्यों नहीं हो रहा। एक्चुअली क्या है, ये इसको डिफाइन करने का तरीका ही ऐसा ही रहता है ना। ये रहता है कि मॉड्यूलस एक्स की ये ब्रांच तब चलती है, ये ब्रांच एक्स लेस देन माइनस थ्री है तब चलती है। ये तो नोटेशन ही ऐसा है श्रीजत इसका, है ना। तो क्लोज करने का कोई कुछ खास मतलब नहीं है, इसको दिखाते ही ऐसा है ना। तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं इसमें। देखो आगे बात करते हैं। अब एक बात मुझे बताओ यार, कि मॉड एक्स को एक बार मैं फिर से याद कर लूं क्या, मॉड एक्स। चलो बताओ भाई, मॉड एक्स के बारे में बात करो। मॉड एक्स जो है, अंदर की चीज कहाँ पे जीरो हो रही है बताओ? जीरो पे ही हो रही जीरो है। पे। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे एक्स एज इट इज आएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो पे माइनस एक्स देगा, करेक्ट। बिल्कुल सही है। अब आप क्या करोगे, सुनना मेरी बात। पहली वाली को y इज इक्वल टू एक्स लिख लो, पहली ब्रांच को, और दूसरी वाली को लिख लो y इज इक्वल टू माइनस एक्स। दोनों को माइनस एक्स के इक्वल कर दो, मतलब बेसिकली दोनों को y के इक्वल कर दो, क्योंकि ग्राफ बनाना है ना आपको। तो ग्राफ x और y इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों से ही बनता है। अब मैं क्या करूंगा, आप समझना मेरी बात को, बहुत अच्छे से समझना बेटा। जितना आप यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा तो उतना अच्छा रहेगा। देखिए जरा, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वन
2 3 4 5 6 7 ऐसे, और यहाँ -1 -2 -3 -4, और ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, सही है। ये -1 ये -2 ये -3। अब सुनो मेरी बात, y इज इक्वल टू एक्स, ये वाला ग्राफ कब बनाना है? जब x पॉजिटिव हो, करेक्ट है। y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ कब बनाना है? जब x पॉजिटिव हो। कहाँ पे पॉजिटिव? ओरिजिन के राइट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप एक काम करो, x की वैल्यूज ले लो, इसे y इज इक्वल टू एक्स को प्लॉट करो। कैसे करते थे तुम जूनियर क्लासेस में? x का वैल्यू 1 लेते थे क्या? हाँ, तो x का वैल्यू 1 लोगे तो क्या आएगा? y बताओ। 1 आएगा। 1 आएगा। y इज इक्वल टू एक्स, ये तब पॉसिबल है जब x ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, x का वैल्यू 2 लोगे तो y क्या आएगा बताओ? 2 x का वैल्यू 3 लोगे तो y क्या आएगा? 3 3। सेम ऐसे ही चलता जाएगा ना, 4 पे 4, है ना। आप लोग अभी क्या है, आप लोग इनिशियली 11th में हैं ही, तो आप लोगों को मैं बहुत ऐसे बच्चों की तरह बता रहा हूँ एकदम ही। तो आप मेरे को ये बात बताओ, ये जो लाइन है ये मैंने ड्रॉ कर दी है, ये आधा मॉड्यूलस का ग्राफ तो बन गया ना? हाँ, बिल्कुल सही है, आधा तो मॉड्यूलस का ग्राफ बन गया है। और इसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स है। बिल्कुल सही है ना। अब y इज इक्वल टू -x, ये ग्राफ कब वैलिड है? जब x नेगेटिव है। तो x नेगेटिव है आपका ओरिजिन के लेफ्ट में, तो वहां पे हम ग्राफ बनाते हैं। चलो एक काम करो, x का वैल्यू आप डालो -1, बताओ x का वैल्यू -1 डालोगे तो y क्या आएगा? 1 1 आएगा। x का वैल्यू -2 डालोगे तो 2 2, -3 डालोगे तो 3 3, ऐसे। तो मैं ऐसा कह दूं क्या कि ये वाला ग्राफ ऐसा बनेगा? सही है। तो ये y इज इक्वल टू -x है इस ब्रांच का नाम। तो जब आप इन दोनों को कंबाइंड देखते हैं ना, जब आप इन दोनों ब्रांचेस को कंबाइंड देखते हैं, तो ये ब्रांच कंबाइंडली दोनों की दोनों किसे रिप्रेजेंट करती है? y इज इक्वल टू मॉड x को, करेक्ट है ना। अब हम इसको क्लास में कैसे बताते हैं? देखो, अब हम इसको क्लास में कैसे बताते हैं वो देखना आप। सुनो, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। हम इसको क्लास में यूं बताते हैं कि y इज इक्वल्स टू, बेटा मॉड ऑफ x -2 है, ठीक है। मेरे को ये बनाना है ना। आप थोड़ा सा समझना सारे के सारे लोग, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -2। बताओ अंदर की चीज कहाँ पे जीरो हो रही है? 2 +2 1 2 3 4 ऐसे, अंदर की चीज +2 पे जीरो हो रही है ना, सही है। तो x इज इक्वल टू 2 पे एक पॉइंट बनाओ, और उस पॉइंट से वी शेप बना दो आप ऐसे, ये और ये 45 डिग्री तो नहीं कहेंगे, वो डिपेंड करता है इसके स्लोप पे, पर आप ऐसा वी शेप बना दो यहां से। बताओ ये वाला जो पार्ट है सेकंड वाला 2 के राइट में, ये तब वैलिड है जब x 2 से ग्रेटर हो। तो x 2 से ग्रेटर आप कुछ भी डालेंगे इसमें तो ये पॉजिटिव देगा। तो ग्राफ का ये पार्ट होगा y इज इक्वल टू एक्स -2, और ये ग्राफ का पार्ट होगा y इज इक्वल टू -x -2। बेसिकली करना क्या है मैं आपको फिर से बता रहा हूं अगेन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का मॉड। तो बताओ अंदर की चीज कहां पे जीरो हो रही है? -3 -3, -3, तो -3 से वी शेप, बस डन है ये ग्राफ। अब कुछ कुछ बच्चों के साथ ये हो सकता है कि मैं उनसे अगर ये पूछूं, यार ये y एक्सिस को कहां कट कर रहा है जरा बताओ, ठीक है। ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? तो y एक्सिस को कोई भी चीज कहां पे कट करती है बताओ? जहां पे x 0 होता है, सही बात है। x पक्का 0 होगा कि नहीं होगा इस पॉइंट का? हाँ, सही है ना। अगर x 0 है, यहाँ पे डालो x 0 एक बार, y क्या आएगा बताओ? 3। 3 तो 0,3 इज द पॉइंट। बात समझ में आई? कोई भी ग्राफ y एक्सिस को कहां पे काटता है? अरे बात समझ में, x को 0 रख दो, जीरो डाल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5 और x + 6, आउट ऑफ कंटेक्स्ट ऐसे ही बता रहा हूं मैं ये, है ना। दिस इज नॉट फ्रॉम मॉड्यूलस। ये एक्चुअली क्या रहता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है। अगर कोई तुमसे पूछे कि ये y एक्सिस को कहां पे काटेगा तो कैसे बताओगे? बताओ
x को 0 x को 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा बताओ? 6 तो 0,6 बिल्कुल सही है कि नहीं है ना? अब तुमको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराता हूँ ऐसे ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट, ऐसे ही तुमको थोड़ा सा मजा आएगा, बाकी क्वाड्रेटिक के टाइम पढ़ोगे तुम लोग अच्छे से। दिस ग्राफ इज ए पैराबोलिक ग्राफ दैट represents ax square plus bx plus c. All right, this is the question, that this represents y is equal to ax square plus bx plus c. Tell me the sign of c. Sign of c. इस ग्राफ का c कैसा होगा? ये अगर ये क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस क्वाड्रेटिक का c कैसा होगा? तुम मेरे को एक बार बहुत अच्छे से बताओ कि जब तुम इसमें x को 0 डालोगे क्वाड्रेटिक में तो y कितना मिलेगा बताओ? c मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल c मिलेगा, है ना? तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ y एक्सिस को जहां कट करता है वो तो है 0,c। अब बताओ, इट इज intersecting the y axis above the x axis or below the x axis? Above the x axis, hence c, this c is positive y पे है ना c, तो c पॉजिटिव हो गया। ये ऐसे ही, ताकि तुम लोग कभी भूलो नहीं कि कोई भी ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे काटता है, ये चीज बताने में तुम्हें दिक्कत नहीं हो, है ना? सही है। अब आगे बात करते हैं बेटा। तो तुम ऐसा बना दोगे नहीं बना दोगे ग्राफ, मेरे को बताओ, सिंगल लीनियर अंदर हो। जैसे तुम मेरे को ये बात बताओ, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? 2x माइनस 3 का मॉड, बताओ कैसे बनाओगे इसका ग्राफ? 3/2 से v शेप, x इक्वल टू 3/2, है ना? x इक्वल टू 3/2 और 3/2 से v शेप, बिल्कुल सही है। चलो मेरे को दोनों ब्रांचेस का नाम, इक्वेशंस बताओ, इक्वेशंस बताओ। 3/2 के राइट में क्या रहेगा? 3/2 का कोई भी 3/2 से बड़ा वैल्यू अगर आप x का डालोगे तो ये पॉजिटिव बिहेव करेगा। तो विल दिस ग्राफ गिव y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एज इट इज? सही है। और सॉरी, ये 0 से नहीं, 3/2 से ग्रेटर, आई मीन। और जब x 3/2 से लेस होगा तो क्या होगा? नेगेटिव देगा ना, तो मॉड क्या करेगा? इसके आगे और नेगेटिव लगा देगा। बिल्कुल सही बात है। अरे बताओ मुझे, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये? यस सर, यस सर। अब ये बताओ, y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है ये? y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है? सर -3 3 पे, 3 पे x पॉजिटिव को 0 डालोगे तो -3 का मॉड्यूलस बचेगा, विच इज 3, राइट? पॉजिटिव 3 सर। है ना? बात समझ में आई नहीं आई हमें, बताओ जरा। यस सर। बिल्कुल सही है। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता था या फिर नॉर्मली सर बोला? कंटिन्यू सर। ओके, ठीक है। y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3, मतलब अंदर अगर एक लीनियर आपको मिल गया फंक्शन तो इस तरह से हो जाएगा, है ना? मॉड लगा देंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा कि अगर मान लो ऐसा है कि मैंने आपको ये दे दिया y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। अब आपको क्या करना है, मैं पहले तो इसका आपको पूरा अच्छा तरीका बताऊंगा जो लेजिट है, उसके बाद में तुमको इसका जुगाड़ बता दूंगा। जुगाड़ वर्क्स एवरी टाइम एंड 100%, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना? चलो ये करते हैं, ये आ गया, ठीक है। सबसे पहले तो तुम यार ये छोड़ो, तुम नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन बनाओगे, डिफाइन करवा लो फंक्शन को पहले, ठीक है? डिफाइन करवा लो फंक्शन को पहले। वो जो तोड़ना सिखाया ना तुमको नंबर लाइन, इसके इधर में ये ऐसा, इसके इधर में ऐसा, वो सब काम करवाओ। चलो, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, ये 1 होगा, ये 2 होगा। 1 के राइट में x माइनस 1 कैसा देगा? पॉजिटिव देगा हर जगह, मॉड एज इट इज खुलेगा। और 1 के लेफ्ट में आगे माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे, सही है? हाँ सर। अब प्लस तो क्वेश्चन में है ना, यहाँ पे प्लस तो बीच में क्वेश्चन में। अब अगला कौन डिफाइन होगा बताओ? 2 x माइनस 2, 2 के राइट में तो पॉजिटिव, 2 के राइट में पॉजिटिव, 2 के लेफ्ट में कैसा रहेगा ये? नेगेटिव। बिल्कुल सही है। तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 3।
इधर आएगा y इज इक्वल्स टू x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, सो y इज इक्वल टू 1, और इधर आएगा y इक्वल टू 2x माइनस थ्री। अब मेरे को बताओ क्या यहाँ पर ग्राफ 3 पार्ट्स में आया क्या? बिल्कुल सही है ना? यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है सभी का? सही है, ऑल राइट। अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ इसका पूरा अच्छे तरीके से। देखो समझना आप, ये है कार्टेशियन सिस्टम, और मैंने यहाँ पे लिख लिया 1, x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे है आपका x इक्वल टू 2। काफी मैं बड़ा इंटरवल ले रहा हूँ, ऑल राइट। अब मेरे को ये बात बताओ, 1 के लेफ्ट में ये वाला ग्राफ वैलिड है क्या? y इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस थ्री, हाँ सर। है ना? तो 2-3 पॉइंट लेके इसको बना लो। चलो इसमें 1 डालो, क्या आंसर आएगा? 1 इसमें 1 डाल दो, x बराबर 1 डाल दो, इसमें 1 आएगा, 1 आएगा। चलो इसमें x का वैल्यू 0 डाल दो, 2-3 पॉइंट तो ले लूं, ये लाइन है ना। x का वैल्यू 0 डाल दो, क्या आएगा बोलो? 3। चलो x का वैल्यू -1 डाल लो, क्या देगा? 5। 5। सही है। तो ये 3 पॉइंट आ गए बेटा, ये वाले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। कर लिया? ये तीनों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए अपना। 2 पॉइंट्स इनफ है सृजत, नो प्रॉब्लम। अब बीच में y बराबर 1, 1 से लेके 2 तक, जब x 1 से 2 है तो y बराबर 1, y बराबर 1 एक कांस्टेंट फंक्शन होता है बेटा। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। बिटवीन x इज इक्वल टू 1 to 2, बिटवीन x इज इक्वल टू 1 to 2, the graph behaves like this: y is equal to 1, y is equal to 1. This is a constant function between 1 and 2, all right? Now to the right of 2, graph behaves like 2x minus 3. So let's take some points. x is equal to 2, बताओ यहाँ पे x बराबर 2 डालोगे तो y 1 ही आएगा ना, ये पॉइंट आ गया। x इज इक्वल टू 3 डालो, x इज इक्वल टू 3 डालोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये पॉइंट आ गया आपका, दोनों को ज्वाइन कर दो। श्रीजत कह रहा है कि 2 ही पॉइंट ले लो सर, काफी है ना लाइन के लिए, तो ऐसा आगे बढ़ा दो। अब तुम मेरे को ये बात बताओ, आपको बोट शेप्ड मिला के नहीं बना मिला ये ग्राफ? ये ऐसे इन्फानाइट तक आगे जाता रहेगा, इन्फानाइट तक आगे जाता ही रहेगा ये। पर आप बताओ, ये आपको बोट शेप्ड ग्राफ मिला कि नहीं मिला इसका? यस सर। ये सब स्ट्रेट लाइंस है, समझे? अब मैं तुमको इसका मस्त तरीका बताऊं, एकदम आराम से होता है क्वेश्चन, बिंदास होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। देखो बताता हूं तुमको, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, ठीक? अब मेरे को एक बात बताना कि बस कुछ चीजें तुम्हें मार्क करनी है, अपने आप हो जाएगा ग्राफ। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 1 2 3 4 5। चलो भाई कुछ ग्राफ्स बनाते हैं। बताओ, ये कुछ पॉइंट्स मैंडेटरी है जहां पे वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस 0 हो रहा है ना, x बराबर 1 और x बराबर 2। बताओ 1 डालोगे तो क्या आंसर आएगा y का? सर 1 जब x का वैल्यू 1 डालोगे, सर 1 आएगा, है ना, जब x का वैल्यू 1 डालोगे तो पहला वाला ब्रैकेट तो 0 ही हो जा रहा है ना, 1 आएगा है ना? आंसर में। और सेकंड वाला क्या बन जाएगा? -1 का मॉड विच इज 1, करेक्ट? यस जब सर। x का वैल्यू 2 लोगे तो क्या आएगा बेटा? सेकंड वाला 0 बन 1 जाएगा, यहाँ से 1 देगा, ये सही है? हाँ Correct सर। 1 ही है? आएगा। तो आप 1,1 और 2,1 को प्लॉट कर सकते हो, कर ही दोगे ऑब्वियसली, है ना? अब एक काम कर लो तुम, बस अब छोटा सा काम और, 1 के लेफ्ट में कुछ x और 2 के राइट में कुछ x ले लो। जैसे 1 के लेफ्ट में x 0 ले लो और 2 के राइट में x 3 ले लो। ये 1 और 2 वो पॉइंट्स है जहां पे मॉड्यूलस 0 हो रहा है, इन पे तो वैल्यू लेना मैंडेटरी है। अब एक पॉइंट इसके लेफ्ट में ले लो, एक इसके राइट में ले लो। बताओ x 0 होगा तो y क्या आएगा? बताओ। सर 4। नहीं, वापस से देखो, x 0 होगा तो y 3। 3 आएगा। यस सर 3 आएगा। x 0 तो y 3। अच्छा, x जब 3 होगा तो y क्या आएगा? ठीक से देखो, y 3 क्या आएगा? मतलब x 0
4 x0 होगा तो y क्या आएगा? अरे नहीं x3 होगा तो आई मीन हाँ 3 होगा। 3 आएगा क्या? अब चारों के चारों पॉइंट्स को आप मार्क करवाओ नंबर लाइन पे, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में। x0 y3 पहला पॉइंट हो गया मार्क, x1 Yes, sir. y1 हो गया दूसरा पॉइंट मार्क, x2 y1 हो गया तीसरा पॉइंट मार्क, x3 y3 हो गया चौथा पॉइंट मार्क। अब आप एक काम कर दो, आप लेफ्ट टू राइट पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाओ, बस आपका काम इतना सा है। लेफ्ट टू राइट पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाओ, इमीडिएट राइट वाले पॉइंट से ज्वाइन करो। ये नशे में यूं मत कर देना, हाँ इसे ज्वाइन कर दिया, आपको इमीडिएट राइट वाला ज्वाइन करना है। मतलब x0 से 1 ऐसे 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 ज्वाइन करोगे आप, समझे? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, समझ रहे हो आप? इसको आगे Yes. आगे बढ़ा लेना, इसको आगे आगे बढ़ा लेना। पहले बताओ बोट शेप्ड मिला कि नहीं मिला ग्राफ? हाँ सर। मिला। तो ये वाला तरीका ज्यादा बढ़िया है ना, कोई मेहनत मजदूरी नहीं होती इसमें, नहीं सर। सही है ना? है ना? अब चलो एक काम और करो, एक ग्राफ और बनवा दो यार। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। क्या कह रहा है सर? मॉड्यूलस के अंदर ना होकर के अगर LHS में कांस्टेंट ऐड हो तो, फॉर एग्जांपल जेई क्रैक्ड मी, कैन यू स्पीक एन एग्जांपल फॉर दिस? ऑल राइट, वो क्या कहना चाहता है मैं बता देता हूँ। देखो, बोल तो रहा नहीं है, खैर वो ये कहना चाहता है, सुनो रे सारे के सारे लोग, ही शाय नहीं, ही इज नॉट शाय, ही शी। देखो, इसीलिए नहीं बोल रहा है वो। देखो, जेई क्रैक्ड मी बोलना चाहिए ना तेरे को। देखो अब वो क्या बोलना चाहता है ये मुझे खुद गैस करना पड़ रहा है अभी। युवराज सर, जेई में ग्राफ्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे? आई मीन ड्रॉ करने को नहीं आएगा ना? नहीं, ऐसा आएगा कि बिना ड्रॉ किए हो नहीं पाएगा। सर ठीक है, वो कहना चाहता है कि जैसे एक्स मोड है उसके बाद मैं समझ 10 गया वो क्या कहना चाहता है, वो तो मैं समझ ही गया। सुनो अब मेरी बात, पहले तुम एक बार के लिए बेसिक ग्राफ सीख लो ना, मुझे एक दो ग्राफ और बना लेने दो। वो जो ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात कर रहा है वो मैं तुमको खुद ही कराऊंगा, ठीक है? तुम मेरे को मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x -5 का ग्राफ बना दो, सबके सब लोग खुद से बना लो, आई मीन। Sir, +3 और +5 पे तो वैल्यूज लेना मैंडेटरी है। हाँ, बोर्ड शेप्ड आएगा माइक। 2 पे 2 मतलब y2 x3 पे y2 और 5 पे भी 2 ही आ रहा है क्या? 3 के इमीडिएट लेफ्ट में ले लो पॉइंट 2 और 5 के इमीडिएट लेफ्ट में पॉइंट ले लो 6। अब जरा बताओ y की क्या क्या वैल्यूज आ रही है? y की वैल्यूज क्या क्या आ रही है? x का वैल्यू 2 लोगे अगर, तो y5 अगर x2 है तो x2 है तो y आपका 4 आ रहा है कि 5 आ रहा है? हाँ हाँ सॉरी 4 आ रहा है 4 4 आ रहा है ना? x जब 6 आएगा तो सर 4 ही आएगा। 4 ही आएगा। मिल गए 4 पॉइंट, बिल्कुल सही है ना? हाँ, अभी देखो चारों पॉइंट्स मार्क कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। चलो भाई पॉइंट्स मार्क करते हैं, पॉइंट्स मार्क करते हैं। x2 y4, x2 y4, x3 y2, x5 y2, x6 y4। ये चारों को ज्वाइन करो लेफ्ट टू राइट, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। भाई आ रहा है बोट शेप्ड, सही है? सर। है ना? यार अब एक काम और कर दो यार, एक ग्राफ और बना दो आप मेरे लिए बस।
y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस x माइनस 1, ये वाला ग्राफ और कर दो बस। सर 0 और +1। नहीं नहीं ठीक है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 ले लिया, चलो y का वैल्यू भी बोलना शुरू कर दो अब। y का वैल्यू, ए मायूक बिना सर 1 सोचे समझे फर्स्ट बोर्ड वाले में। शिफ्ट बोल रहा है। y x को 0 करोगे तो y क्या आएगा? सर वो बीच में फर्स्ट माइनस वाले में साइन से 1 कोई आएगा। फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा, y माइनस 1 आया, -1। यस x सर। बराबर 1 आया, तो y क्या आया? 1। -1। हाँ नहीं, y प्लस 1 आ गया ना x 1 पे, और हाँ x सर 0 पे 0। -1 आ हाँ गया। सही है, हाँ यस सर। हाँ। एक 0 के लेफ्ट में और पॉइंट ले लो -1, और 1 के लेफ्ट में ले लो 2। चलो भाई बताओ यस सर। क्या आएगा? -1 पे क्या आ रहा है? सर -1 आ रहा है वाई की वैल्यू। ऑल राइट, 2 पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे? हम्म, सुनो, 0 -1 1 2 1 -1 2 -2। ऑल राइट, चारों पॉइंट्स मार्क कर लो, चारों पॉइंट्स मार्क करो। x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू -1, क्या ये आ रहा है क्या पॉइंट? यस सर। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -1, x 0 y -1, ये आ रहा है क्या? x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1, ये वाला पॉइंट आ रहा है ना? x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1, क्या फिर से यही वाला पॉइंट आ रहा है? लेफ्ट टू राइट जॉइन द पॉइंट्स, बताओ क्या आएगा? ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, और फिर ऐसा जाएगा। बताओ ग्राफ समझ में आया ये? मायूक बोट नहीं आया ना इस बार? नहीं सर। अरे मेरे को बताओ, तुम लोग बना लोगे कैसे? युवराज सर, हाँ बोट सर। शिफ्ट होने का, होने ना होने से फर्क क्या पड़ता है? इससे हमको क्या पता चलता है? कुछ नहीं युवराज, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक, वहां पे एक कुछ बातें तुमको कंक्लूड करोगे, और बोट शेप्ड ऐसे ही बच्चों को बता देते हैं थोड़ा, हाँ ये बोट शेप्ड आ जाता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सर भाई, ये नीचे लीनियर होगा, मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी वैल्यू रखो उसके आगे तो। एक्चुअली क्या है, जब अंदर लीनियर एक्स है ना मॉड्यूलस के अंदर, तो ये जब आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होके लीनियर चीजें लीनियर ही बनाती है या कांस्टेंट बनाती है, तो वो लाइन से ही बनेगा इसका ग्राफ, समझे? वो तो सर समझ गया। हाँ हाँ। जैसे आपने नीचे सबसे पहला पॉइंट जो मार्क किया है, इसके जो लेफ्ट में जो लाइन जा रही है, तो हम्म, ये पूरी मतलब पैरेलल होगी ना वाई एक्स एक्सिस से, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारी वैल्यूज इसके आगे जो भी -1 पे वाई होगा और एक्स हम्म, पे जो भी वैल्यू होगी वो सेटिस्फाई करेगी ना। बिल्कुल करेगी, तू देख पढ़ा लिखा इंसान है, मैं तेरे को अभी समझा देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे को ये बात बता, ये 0 पे चेंज कर रहा है बिहेवियर, ये 0 पे चेंज कर रहा है अपना बिहेवियर, और ये कहाँ पे चेंज कर रहा है बिहेवियर? 1 पे। हाँ सही है। सर। अब तू एक बात बता मेरे को, 0 के लेफ्ट में क्या इसका एक जैसा बिहेवियर रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। तो 0 के लेफ्ट में, x बराबर 0 के लेफ्ट में इसका एक जैसा बिहेवियर है कि नहीं है? हाँ सर। 0 से 1 के बीच में एक जैसा बिहेवियर है, एक सिंगल लाइन है। हाँ 1 के बाद में एक जैसा बिहेवियर है, एक कांस्टेंट लाइन है अगेन। हाँ। इस वजह से आगे सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तू बिल्कुल डाउट मत कर इस मेथड पे, ये बिंदास चलेगा हमेशा, ठीक है? यस सर। हम्म। अब सुनो भाई, अब सुनो, आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है? इंटरवल्स, ठीक है, इंटरवल्स। मेरे को एक बात बताओ यार, एक्चुअली इंटरवल्स क्या होते हैं पता है? इंटरवल्स होते हैं कंटिन्यूअस सेट ऑफ नंबर्स। कंटिन्यूअस सेट्स का क्या मतलब है? जैसे अगर मैंने नंबर लाइन बनाई, मैं पहले तो 3 4 नंबर लाइन बना लेता हूँ बढ़िया बढ़िया।
ये बना ली मैंने सारी नंबर लाइंस। मेरे को एक बात बताओ यार, मैंने अगर लिखा x 1 से लेके 2 तक है, तो मुझे बताओ कि 1 से 2 तक कितने x आते हैं, बताओ जरा। इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइट होता है ना अगर x बिलोंग्स टू रियल है तो, हाँ सर। है ना, इनफाइनाइट है। तो अगर ये 1 है और ये अगर 2 है, तो सुनना, तरीका सुनना पहले बेटा। 1 और 2 x की वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती, इक्वालिटी नहीं है ना। 100%। तो 1 और 2 पे पहले इस तरह ओपन बॉल बना दो कि भाई x की वैल्यू 1 और 2 नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है तो ओपन बॉल बनता है। और बीच में ऐसे शेड कर दो, क्योंकि x 1 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये इस चीज का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है नंबर 1 नंबर लाइन पे। और इसे दूसरे एक और तरीके से दिखाते हैं। 1,2 लिखा मतलब बीच के सारे नंबर्स आ गए। अब 1 इंक्लूड नहीं है, 2 भी इंक्लूड नहीं है, तो दोनों पे राउंड ब्रैकेट लगाओगे। राउंड का मतलब होता है ओपन। क्या बोलते हैं इसे? ओपन। तो आप इसे ऐसे रीड करो, ओपन 1,2 ओपन, मतलब ओपन इंटरवल बोल दो आप इसको, बिंदास चले गए। ओपन इंटरवल का मतलब, जैसे कोई मुझसे पूछे कि भाई x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 को आप कैसे दिखाओगे, तो मैं बोलूंगा 1,2 ओपन इंटरवल, तो सामने वाला समझ जाएगा 1 से लेके 2 तक और दोनों पे ओपन लगा रहा है। अब तो बिंदास चलने दो। अगर मैंने ऐसा लिखा x 1 या 1 से ग्रेटर, 2 या 2 से लेस, तो 1 ये 2। अब सुनो जरा, ये और ये बताओ, 1 पे क्लोज बॉल बना दूं मैं, क्योंकि 1 के इक्वल हो सकता है ऐसा ज्योमेट्रिकल, समझे क्लोज बॉल का क्या मतलब है, पूरा भरा हुआ, है ना। गर्वित लाइन से रिप्रेजेंट करने के, लाइन एक्चुअली यूज में आ जाती है, बिल्कुल रिप्रेजेंट तो हो ही सकता है। अब पहले मेरे को ये बात बताओ, इसको कैसे दिखाओगे आप? x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे आप? 1,2 से बीच के तो सारे आ ही गए, है ना, बीच के तो सारे आ ही गए। अब बताओ 1 इंक्लूड हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। जिस बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करना होता है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे, बड़ा ब्रैकेट। तो इससे समझ में आ जाता है कि x की वैल्यू 1 हो सकती है। 2 तो नहीं हो सकती ना वैल्यू, 2 के इक्वल नहीं है। तो 2 पे राउंड ब्रैकेट मतलब 2 पे ओपन। तो 1 पे क्लोज और 2 पे ओपन, इसका मतलब इसको रीड कैसे करेंगे? 1 क्लोज कॉमा 2 ओपन, इसका मतलब है 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, 2 को नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ये लिख के बता दो, आप एक बार खुद से बता दो, x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल्स टू 2, हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस? 1 open, 2 close. 1 पे ओपन और 2 पे क्लोज, राइट? 2 के यस इक्वल सर। हो सकता है ना। हाँ सर। सही है। अब ये बन गया आपका। तो अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे बताओ? 1 और 2, 2 क्लोज और 1 ओपन, बिल्कुल सही है। हाँ सर। चलो यार, अब एक और बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूं तुम्हारे लिए कि x 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन? दोनों पे डार्क बॉल, मतलब 1 2, 1 और 2 दोनों पे क्लोज कर दूं क्या? है ना, सही है भाई। तो इंटरवल में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 1 से 2, राइट, करेक्ट है। अब मेरे को एक बात और बताओ, अगर मैं कहीं लिखूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ऑब्वियसली इंफिनिटी से तो कम ही होगा, मतलब समझ रहे हो तुम ये बात मैं क्या कर रहा हूं? या हाँ फिर सर। x 1 से बड़ा है तो 1 के तो इक्वल हो सकता है, तो 1 पे तो डार्क बॉल बनेगा। पर 1 से ग्रेटर है तो राइट में पूरा पार्ट चलता ही जाएगा क्या? सही बात है कि नहीं है ना। अब मेरे को जरा ये बात बताओ आप, तो इन्फिनिटी को टच नहीं कर सकता ऑब्वियसली, मायूक इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है। तो 1 कॉमा इन्फिनिटी इंटरवल लिखेंगे हम। 1 के तो इक्वल है ना, तो 1 पे तो क्लोज लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाओगे। इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन रखना है, इन्फिनिटी पे Infinity- ऑलवेज ओपन रखना है। क्यों इसलिए रखना है इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन? क्योंकि इन्फिनिटी क्या है तुम्हें पता नहीं है। तुम अपने सॉल्यूशन में उन चीजों को इंक्लूड कर सकते हो जिन चीजों के बारे में तुम्हें पता है। बात समझ में आ रही है? यस इन्फिनिटी सर। क्या है? इन्फिनिटी एक नोशन है ना। इन्फिनिटी भाई इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी एक नंबर जो है, इन्फिनिटी एक नोशन वाली बात है। इन्फिनिटी क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे
तुम्हारी नॉलेज इतनी है, तुम्हें 1-2 नंबर तक ही आता है, तुम्हें आता है 1 और 2 काउंट करना बस। अगर मैं तुम्हारे सामने 20 चीजें रख दूंगा तो those 20 things will become your infinity, but that in your infinity is not my infinity at that time. That's why infinity is a notion. So it's not a number. It can never be included in the solution. Hence, there will never be a closed bracket on infinity. It will always be open, whether it is positive infinity or negative infinity. बात घुसी दिमाग में आप लोगों के, हाँ सर। है ना? समझ में आई बात ये? ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं। ठीक, अब मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं। ठीक है, जब भी कभी आपका ऐसा सवाल आए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। एक बार जरा थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं चीजों को और थोड़ा देखते हैं। मेरे को बताओ, मॉड एक्स बराबर 2, इसके सॉल्यूशन तुम मुझे बता सकते हो क्या? +-2। क्या बोल रहे हो तुम, बताओ। एक्स का वैल्यू या तो 2 या -2। बिल्कुल, जेई क्रैक्ड मी, गुड आंसर गर्वित, आर्थर मॉर्गन, बिल्कुल सही है, एकदम ठीक है। अब मैं तुमको इसे एक अलग ढंग से अप्रोच करना सिखाऊंगा। तुम बताओ, मॉड एक्स बराबर 2 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। तुम क्या सॉल्यूशंस हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना? अब इसको कैसे करते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, ये कैसे हम डिड्यूस करते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, तुम एक बात बताना, जो मैं बोल रहा हूं वो देखते जाना। तुम्हें 2 चीज दी है, एक एलएचएस दी है और एक आरएचएस दिया है। तुम क्या करो, एलएचएस को अलग बना लो, एलएचएस को y मान लो, y इक्वल टू मॉड एक्स, ये एलएचएस है तुम्हारा, और y इज इक्वल टू 2 आरएचएस अलग ले लो। बात समझ में आई? दोनों को अलग अलग ले लिया तुमने। अब मेरे को ये बात बताओ, दोनों को अलग अलग ले लो आप, मॉड एक्स 2 के बराबर कहां हो रहा है, ये सवाल ये पूछ रहा है। तो एक काम करूं मैं y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊं, तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? समथिंग लाइक दिस, वी शेप 0 पे, अभी अभी सिखाया है, सही है ना? और एक बात मेरे को बताओ, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 क्या x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होती है क्या? हाँ सर। होती है कि नहीं होती है ऐसी, y इक्वल्स टू 2? अब मेरे को ये बात बताओ, क्या ये दोनों को अगर मैंने एक साथ बनाया तो क्या ये तुमको यही तो कह रहा है कि मॉड एक्स 2 के बराबर कितनी बार हो रहा है, जितनी बार ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं? जितनी बार ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उतनी बार मॉड एक्स 2 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप एक्स एक्सिस पे देखोगे तो एक्स की एक वैल्यू यहां पे आएगी, एक्स की एक वैल्यू यहां पे आएगी, और राइट वाली वैल्यू 2 है, लेफ्ट वाली वैल्यू -2 है। साफ साफ हमें पता लगता है जितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उतने सॉल्यूशंस होंगे। बात घुसी भेजे में थोड़ी बहुत, क्या हो रहा है? हाँ सही सर। है ना? अब सुनो, सर एक बार वो बता दो, आपने LHS और RHS कैसे करा? तू मेरे को एक बात बता, मॉड एक्स 2 के बराबर हो रहा है क्या, यही सवाल है क्या? हाँ। तो तू y बराबर मॉड एक्स अलग बना दे और y बराबर 2 अलग बना दे, अच्छा। एक ही ग्राफ में बना दिया। हाँ। कोई 2 ग्राफ तब इक्वल होते हैं जब वो इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि जब वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे y का वैल्यू दोनों के लिए सेम होता है और x भी सेम होता है। सही बात है? हाँ सर। तो उन उन x की वैल्यूज पे दोनों के दोनों सेम आंसर दे रहे होंगे, मतलब दोनों बराबर हो रहे होंगे। हाँ। सही बात है? तो हाँ जितनी जगह एलएचएस और आरएचएस का सेपरेट ग्राफ बनाने पे वो जितनी जगह काटते हैं उतने सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है सर। सही है? अब हाँ। जैसे मैं तुमको एक और बात बताता हूं, ठीक है? एक और बात बताते हैं तुमको, जैसे मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-3 बराबर 5, या ये 5 दे दिया। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि सॉल्यूशन क्या है, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं बताओ? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट? सॉल्यूशन क्या है तुम मुझे मत बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए तुम क्या करोगे? तुम लेफ्ट हैंड साइड को मानोगे y इज इक्वल टू समथिंग, राइट हैंड साइड को मानोगे y इज इक्वल टू समथिंग। अब मेरे को बताओ, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ फटाफट बनाए क्या हम लोग, जल्दी जल्दी?
इसका ग्राफ बनाए क्या? बताओ भाई। अरे बनवाओ यार, बनवाओ, कैलकुलेशन नहीं आ रही है मुझे। पहले क्या 1 पे देखूं? x इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3। हाँ 1 और 3 तो लेना ही है सर। चलो ठीक है, 1 पे आंसर बताओ। 1 पे क्या आ रही है? 1 पे 2 दे रहा है ना? 2 ठीक है, 1 पे 2 दे रहा है। 3 पे क्या दे रहा है? 2 2। 2 एक बार 0 पे देख लो, 1 के लेफ्ट में, और इधर 4 पे देख लो। 0 पे क्या आंसर आ रहा है? 4। सही है। और 4 पे क्या आंसर दे रहा होगा ये? 4। 4। क्या ये जो ग्राफ होगा लेफ्ट हैंड साइड का, क्या वो कुछ ऐसा होगा क्या? हाँ बताओ। सर। बिल्कुल सही बात है। हाँ सर। अब मेरे को एक बात बता दो आप बहुत अच्छे से, y बराबर 5 क्या यहाँ पे होगा क्या कहीं? हाँ सर। ऐसे बना दूं मैं? बना? तो लविश इन्फानाइट नहीं होंगे। पहले मेरे को बता, दोनों ग्राफ कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2 जगह पर सर। 2 जगह पे। हाँ 2 जगह पे तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? 2। 2 सॉल्यूशंस। क्या सॉल्यूशन होंगे ये तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। कितने होंगे ये तुम्हें यहां से पता लग जाएगा। चलो एक बात और, बहुत फास्टली खुद की कॉपी में ही करके दिखाना मुझे। y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, है ना? और ये y नहीं है एक्चुअली, दिस इज इक्वल टू 3 है। बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन में यू डोंट हैव टू सॉल्व द फंक्शंस, यू नो दिस। अपनी अपनी कॉपी में करिए इसे। सृजत के नो सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है बेसिकली। गर्वित का भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया। आरुष का भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया। वेरी गुड, बिल्कुल सही कर रहे हो आप तो। सबसे पहले एलएचएस को y मान लो, आरएचएस को भी y मान लो। आर्थर मोर्गन कोई सॉल्यूशन नहीं। 0 पे और 1 पे वैल्यूज निकालेंगे ना। 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है ये? -1 दे रहा है। 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है ये? 1 दे रहा है। 2 पे क्या देगा? 1 देगा। -1 पे क्या दे रहा है? -1 पे भी -1 दे रहा है। तो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? बिल्कुल सही है। हाँ अब सर। अब y इक्वल टू 3, ये तो y इक्वल टू 1 है, ये 2 ये 3, y इक्वल टू 3 ऐसी लाइन होगी। बताओ क्या दोनों ग्राफ कहीं कट करेंगे? नो सर। नहीं करेंगे ना। तो कितने सॉल्यूशन होंगे आपके? 0। नो रियल सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। सही है। चलो चलो, अब आपसे एक सवाल और पूछते हैं, या फिर इतना याद रखोगे क्या? आज आज के लिए इतना याद रखोगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे करें हम लोग। आग और हाँ मॉड्यूलस पे अच्छे सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है। हाँ सर। आज आज के लिए इतना ही करें, है ना? आज के लिए इतना ही रखते हैं, बिकॉज मेरे घर पे भी गेस्ट आए हुए हैं अभी, तो थोड़ा सा मतलब, है ना, इसीलिए कल मैं क्लास ले नहीं पाऊंगा, तो इसलिए आज मैंने सोचा आज जरूर से क्लास ले ही लेते हैं, है ना? चलिए गर्वित, लेट्स स्टॉप इट एंड